नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप नाश हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अध्यात्म का और भक्ति का अनुपम संगम है। आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था की महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन कराएंगे। महाकुंभ के समागम में सभी साधु संतों का आना की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग साधु संत अब इस महाकुंभ शहर में पहुंच रहे हैं। एक महाराज जी हैं जो जूना अखाड़े से हैं और शिवरात्रि गिरी इनका नाम है और ये मोटरसाइकिल से गुजरात से आए हैं यहाँ पर और गुजरात से ये आए हैं और आप देखिए पूरा सेटअप इन्होंने अपनी बाइक पर लगा रखा है, झंडा लगा रखा है, त्रिशूल लगा रखा है और अपने सामान रखने के लिए बक्सा, ये पेटी भी लगा रखा है। महाराज जी, कैसे आप गुजरात से बाइक से यहाँ तक पहुंच गए? हम कुंभ मेला करने आए हैं और क्या है, कैसे पहुंच गए, चला के आए। महाराज जी, आपने सारे शस्त्र भी रख रखे हैं, ये शस्त्रों का क्या उपयोग रहता है? शस्त्रों का क्या, हिंदू का देवी देवता के हाथ में भी शस्त्र होता है, तो साधु संतों भी शस्त्र रखते हैं और क्या। महाराज जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आप गुजरात में तप करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? नागा साधु हैं आप भी? हाँ, हम गुजरात में लिमड़ी और हम राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे रहते हैं, वहाँ मेरी कुटिया है। तो आपको बाइक वाले बाबा तो लोग कहते ही होंगे? नहीं, बाइक वाले तो अभी कहेंगे सब लोग, तुम कर रहे हैं तो आज से आप बाइक वाले बाबा बन गए हैं इस कुंभ के। जी। कितना किलोमीटर आपने बाइक चलाई होगी? 14 किलोमीटर। ऐसे तो 17 किलोमीटर होता है मेरे आश्रम से, लेकिन हम शॉर्ट रास्ते से चले तो 14 किलोमीटर। गुजरात से यहाँ तक का कितना सफर होगा? 14 दिन लगा, मतलब 4 दिन बारिश में हमको परेशानी हुई, 4 दिन रुकना पड़ा। मतलब 14-15 दिन से आप इसी गाड़ी से चल रहे हैं कंटिन्यू, तभी आप गुजरात से यहाँ पहुंचे। 15 दिन का सफर करके महाराज जी इस बाइक से प्रयागराज महाकुंभ में शहर में पहुंच चुके हैं और महाकुंभ के भव्य समागम में इन्होंने इस बाइक का भी प्रतिभाग दिखाया। देखिए, बाइक बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजाया है महाराज जी ने। तो पेटी में क्या क्या है? पेटी में सामान रखते हैं। क्या क्या सामान है? हमारे बस में लगाते हैं, बस में रखते हैं, झोला रखते हैं, ओढ़ने बिछाने का सामान। अच्छा, ओढ़ने बिछाने का सामान। तो 14 दिन रुक रुक के आए या फिर कंटिन्यू चलते रहे? नहीं, रुकते थे, रात पड़ जाए वहाँ रुक जाते थे 4-5 बजे। और आप बाइक से कहाँ कहाँ जाते हैं इसके? बाइक से हम हर जगह पे जाते हैं, 2 साल से बाइक लिया है। तो कितना कुंभ कर चुके अभी तक आप? हमने तीसरा कुंभ है मेरा। तीसरा कुंभ है। तो तीनों कुंभ बाइक से ही किए हैं? नहीं, बाइक से तो अभी किए, पहले गाड़ी में किए थे। अच्छा, पहले गाड़ी में। इस बार का अलग है कुंभ? हाँ। कितना भव्य लग रहा है इस बार का कुंभ? ये बार का भव्य कुंभ लग रहा है कि ऐसा हमने देखा नहीं, ये 2-3 स्नान किए, ऐसा लगा नहीं था। अभी ऐसा लग रहा है। महाराज जी ने 3 स्नान कर लिया है। इस बार का कुंभ काफी भव्य इनको भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से महाराज जी अपने इस हीरो होंडा से प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, एक दिव्य भव्य अलौकिक नजारा इस महाकुंभ का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। ये साधु संत अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रहे हैं। इस समय हम ऐसे ही एक बाबा के पास बैठे हैं जहां पर वो प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भरकर आग के ऊपर इन्होंने रखा है और प्लास्टिक की बोतल जल नहीं रही है। बाबा बहुत देरी से कोशिश कर रहे हैं और कई दिनों से इन्होंने रखा है लेकिन ये जल नहीं रही है। बाबा, पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं आप? बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सवाल किया। हम आपसे खुश हुए। कहाँ से आते हैं हम, कहाँ से आए हम, ये तो सिर्फ बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बैठ सकते हैं आप? जी जी जी, हम बैठे हुए हैं, आप बताइए। देखिए, हम हमारे माता पिता ने हमको उत्पन्न किया, वहाँ से आए हम। हाँ। क्या बोलते आपका नॉलेज? बिल्कुल सही, माता पिता ने उत्पन्न किया है, वहाँ से आए हैं। अच्छा, आपने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ये कहाँ कैसे रह रहे हैं? इतनी ठंड है। देखो, ये हमारे हमने जब गुरु बनाया है, हमने जब गुरु बनाया तो हमारे गुरु कपड़े नहीं पहनते, हमें त्यागी। ये पानी बहुत गर्म है बेटा, थोड़ा आपके हाथ में लो।
बाबा हाथ में पानी, अरे बाप रे बाबा, ये पानी बहुत गर्म है। और ये कब से आप रखे हैं? मेरा हाथ जलने लगा बाबा। मेरे भारत देश के जितने भी कर्मचारी है जो चीज बनाते हैं कभी फेल नहीं होगी। हाँ होना भी नहीं चाहिए जी। इनको आशीर्वाद रहे मेरा। हाँ, तो ये भारत के कर्मचारियों ने जो बनाए ये फेल नहीं होने वाला। कभी नहीं होगा। आपने मेरा हाथ जला दिया। तो मुझे जला दो। नहीं 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 महाराज जी, तो ये कब से आप रखे हैं बॉटल पानी में करके? काफी समय तक रखे। काफी समय से, जला नहीं अभी तक? प्लास्टिक तो जल जाता है। माता रानी कुछ नहीं जल पाता है, जब सत्य है तो कहाँ असत्य पैदा हुआ। सत्य के आगे कुछ भी नहीं जल सकता। अच्छा बाबा, क्योंकि आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं, ये संगम के किनारे आप बैठे हुए हैं? मैं तो अभी भी आए बेटा, कम से कम 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हाँ, 1.5-2 घंटे से आप पानी ये वो कर रहे हैं, इसको- उबाल रहे हैं। इसको कम से कम 1-8 घंटा हुआ होगा। 1-8 घंटे से ये बॉटल, लेकिन कुछ इसको बरसों रखो तो भी जल नहीं पाएगी। बाबा आप ये बॉटल देखिए, ये बॉटल है प्लास्टिक की, और महाराज जी ने इसमें गंगा जल भर कर यहाँ पर रखा था और ये जल नहीं रहा है। और महाराज जी ने इसमें जो पानी रखा है ना, ये इतना जल रहा है कि मेरे हाथ जल चुका है। महाराज जी थोड़ा जल दीजिए। नहीं 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 महाराज जी, जिसको भी आप जल देंगे, हाँ वो जल बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु हैं, वो इस जल को लेकर आचमन कर रहे हैं। ये बताइए कितना गर्म है ये पानी? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड है। आचमन कर लिया आपने इतने आचमन, हार्ड पानी का? बहुत, अरे जल गया, कुल मुंह जल गया एकदम। इतना हार्ड पानी आपने लोगों को पिला दिया। महाराज जी अपने बारे में कुछ बताइए अब। मैं ये देखो, हमारे बारे में ये हम कुछ कहना चाहूँगा नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो जरूर बताऊँगा। हाँ बताइए महाराज जी। देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, हम्म, हमारा देश ये भारत देश ही नहीं है, हमारे पूरे देश है। हमारे देश के अंदर कोई ऐसी कोई घटना ना घटे और सब समान एक अच्छाई का रूप ले, एक अच्छाई जगह चले, और जहाँ तक बने कि अच्छाई का स्वरूप ले। अच्छाई का स्वरूप बने पूरा देश हमारा। पूरा देश मतलब इसमें पूरे वर्ल्ड आ गए। आपने अपने हाथों पे राम, श्री राम लिख रखा है महाराज जी? कृपा है भगवान की। कृपा है भगवान की। तो अच्छा ये बताइए, इस बार का महाकुंभ है, कितना अच्छा लग रहा है इस बार के कुंभ? माता रानी इस बार का कुंभ हमको इतना अच्छा लग रहा है, और कैपेसिटी और सब सहूलियत लग रही है, लेकिन कुछ ये कमजोरी है इसमें, बहुत मुझे महसूस हुई। हाँ, कैसी कमजोरी? जैसे कई जैसे पढ़े इनके लिए थोड़ी व्यवस्था फट से की जाए कि ताकि वो सुरक्षित रहे। अच्छा, ये त्रिशूल आपका है? हमारा क्या है, किसी का दिया हुआ है। अच्छा, किसी ने दिया है। ये तुम्हारे योगी भैया, हाँ। इनकी जो योगीनाथ जी की, जो ये होशंगाबाद में आए थे, उन्होंने दिया था, मुख्यमंत्री ने? हाँ। मुख्यमंत्री का दिया हुआ त्रिशूल आपने अभी तक संभाल कर रखा है? देखो एक बात कहूँ आप, हाँ बताइए महाराज। यहाँ से बैठिए आप। हाँ नहीं नहीं, मैं बैठी हूँ, आपके पास ही बैठी हूँ, आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। सुनिए, हाँ, एक बार राम कहिए। श्री राम, जय श्री राम। युवराज भगवान की जय हो, हाँ, नरेंद्र मोदी भगवान की, मेरे लिए आप मेरी माता की जय हो, जी सब भगवान की जय हो। जी। लेकिन समझो, हाँ, क्या करिए, हाँ, समझिए और सबको संभाल के चलिए, सबको संभाल के चलिए। ये उद्देश्य है मेरा। और आपने पूछा हमसे इसके पहले एक वर्ड जो पूछा था, हाँ, मैं तो अंगूठा छाप। मैं ये चाहता हूँ हाँ, बिटिया सब मेरे लिए सभी समान हो और सभी अच्छे रहिए, सभी अच्छे हो। और आप लोग हेल्प करते रहिए। आपके हेल्प के बिना दुनिया अधूरी है। जी महाराज जी। मतलब आप लोग जो ज्ञानी हो, हाँ, अगर आप भी अगर आपके ज्ञान को भट करके रहोगे तो ये कैसे जी पाएंगे। आपको तो इनको सुरक्षित लेकर के आगे सुरक्षित लेके आगे चलना है सबको। जय हो। जय हो महाराज जी। तो महाराज जी इस संगम की रेती पे अकेले बैठे हुए हैं, ना कपड़े हैं शरीर पर, और ये छोटा सा आग जला रखे थे और आग में बॉटल में पानी गर्म कर रहे थे। हम अचानक इनके पास पहुंचे और महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया, और आचमन के लिए वो गंगा जल गर्म पानी भी हमारे हाथ पर डाला कि देखो कितना गर्म है। हमको एक चीज की खुशी ऐसे ही साधु संत बहुत सारे इस महाकुंभ के प्रयागराज संगम में आए हुए। हम आपको दिखाएंगे कि साधु संतों का तप कैसा होता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश रहा। निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत
यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, भगवान निरंजन देव को ले आए हैं। और आप देखिए कि ये मंदिर बनाया गया जिसमें साक्षात भगवान निरंजन विराजमान होंगे और यहीं पर आज से जो पूजा प्रक्रिया है वो होगी और यहीं पर भगवान निरंजन की पूजा अर्चना की जाएगी। साधु संत अभी भगवान निरंजन का आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद लेने के साथ साथ पुकार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुकार होगा, सभी महामंडलेश्वर मौजूद रह के पुकार करेंगे और पुकार होने के बाद जो यहाँ का विशेष रीतियों के साथ, जो परंपराओं के साथ जो क्रियाविधि है वो शुरू हो जाएगी। साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो चुका है निरंजनी अखाड़े में, और क्योंकि निरंजनी अखाड़े में जो साधु संत हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि प्रवेश हो चुका। प्रवेश में विशेष परंपरा, विशेष रीतियों के अनुसार जो चीज़ें करनी होती है वो की जा रही है। और पुकार की जो प्रक्रिया चल रही है वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैठ के सभी साधु संत इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ साथ सभी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये विशेष प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आरती होती है, फिर उसके बाद दोनों समय जो सभी जो साधु संत हैं वो विराजमान रह के यहाँ पर जो प्रक्रिया करना होता है वो करते हैं। देखिए, क्योंकि अभी पुकार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पुकार किया जा रहा है। पुकार भी एक विशेष प्रावधान है अखाड़ों का, अखाड़ों में पुकार की जाती है और पुकार से ही जो अखाड़ा है वो चलता है। तो ये पुकार की प्रक्रिया है। खुद रविंद्रपुरी महाराज जो यहाँ के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो पुकार की प्रक्रिया कर रहे हैं और इस पुकार की प्रक्रिया में सहभाग लेते हुए जो पूरा प्रोसेस होता है वो करते हैं और भगवान निरंजन का आशीर्वाद सभी महामंडलेश्वरों को दिलाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो पुकार की प्रक्रिया है वो चल रही है और यहाँ पर सभी साधु संतों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा हो चुका है। निरंजनी अखाड़ा अब प्रवेश कर चुका है और प्रवेश करने के बाद दिव्यता और भव्यता यहाँ की बदल चुकी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत अब छावनी प्रवेश कर चुके हैं और सबसे विशेष इस छावनी प्रवेश में जो रहा वो नागा साधु सन्यासियों का स्वरूप और जिस तरीके से इन्होंने प्रवेश किया वो रहा। महाराज जी, आपने छावनी प्रवेश कर लिया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमने हमारे पूरे अखाड़े ने हमारे देवताओं के साथ, हमारे अखाड़े के निशान के साथ छावनी प्रवेश किए। आज से कुंभ का आगाज हो गया। महाराज जी, आज से आपका मेला प्रारंभ हो गया। आपके स्वरूप के बारे में बताइए, आपने कितना रुद्राक्ष धारण कर रखा है? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है और कई कुंभ मेले हो गए मेरे को। मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। महाराज जी, इस पे पूरी तरीके से हमें भगवान शिव का प्रतीक दिख रहा है, नाग दिख रहा है। ये जो पूरा स्वरूप है वो कितना भिन्न है? ये देखो, शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं, रुद्र तुल्य होते हैं। और हम नागा सन्यासी हैं तो शिव जी के ही गण होते हैं। इस करके जो है रुद्राक्ष, भभूति, गेरू ये सब धारण करते हैं। तो महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं अभी? हमारा कोई स्थान नहीं, हम तो सब जगह रहते हैं। कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी, वही नागा साधु सन्यासी होते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं और ये नागा साधु सन्यासी भव्यता दिव्यता केवल महाकुंभ में नजर आएगी। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश देखने को मिला। इस छावनी प्रवेश में अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रारूप था और इस छावनी प्रवेश में अघोरी भी शामिल थे और किस तरीके से अघोरियों ने जो पूरा रूप स्वरूप धारण कर रखा है उसके साथ साथ आज इन्होंने भी छावनी प्रवेश में सम्मिलित हुए और एक अलग नजारा, अद्भुत नजारा देखने को मिला इन लोगों की वजह से भी। आप लोग भी छावनी प्रवेश किए हैं, क्या कहेंगे? ये परंपरा सदा से चली आ रही है, क्योंकि हम जितने भी भक्त हैं भोले बाबा के भक्त हैं और अघोरी रूप लेकर के भोले बाबा की गंगा माँ के चरणों में आए हैं। ये हर साल 12 साल में एक बार सेवा का मौका मिलता है और हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे माँ गंगा के चरणों में। जब आप अघोरी स्वरूप लेते हैं तो क्या मन में भाव चलता है? भाव भोले बाबा के चरणों में आ जाते हैं, हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बस यही हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि बाबा हमें निष्काम सेवा मिलती रहे। जय भोले की, जय भोले की। जय भोले की। ये बताइए, आपका भी स्वरूप काफी भिन्न है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं अघोरी अपने पूरे गले में मालाएं लिए रहते हैं, उस स्वरूप में आप एकदम भिन्न स्वरूप। जब आप चल रहे थे तो मुझे लगा कि सचमुच मानो शंकर इस बारात में सम्मिलित हों और एक अलग प्रारूप नजर आता। आपके मन में क्या चल रहा था? हम बस यही चाहते हैं कि हर बार हमें ऐसी मौका मिलता रहे
इस कुंभ के मेले में हर बार हम जब आएंगे इसमें हर बार न्यू परफॉर्मेंस लेके आएंगे और हम भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। हर हर महादेव। भोले के भक्त अघोरी स्वरूप में आप देखिए कितने दिव्य कितने भव्य लग रहे हैं ये लोग और कितना भव्य प्रारूप नजर आ रहा है। इस प्रारूप में किस तरीके से जो सभी लोग हैं वो दिव्यता भव्यता जो कहते हैं कि पूरे अखाड़े की होती है और जिस तरीके से छावनी प्रवेश होता है वो होता है, वो सारा स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। ये शंकर की बारात है क्योंकि कार्तिकेय भगवान की जिस तरीके से निरंजन देव निकले थे शाही सवारी लेके, तो शंकर भगवान की बारात को होना जरूरी था और ये शंकर भगवान की बारात आपको दिख रही होगी। किस तरीके से भव्य दिव्य दृश्य जो है वो इनके जरिए देखने को मिला। एक एक भव्यता दिव्यता इन्होंने दिखाई और एक अलग प्रारूप रहा इस बार महाकुंभ का और निरंजनी अखाड़े का। भव्य दृश्य भव्य नजारा देखने को मिला। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं और छावनी प्रवेश करने के लिए दिव्यता भव्यता सब नजर आएगी आज निरंजनी अखाड़े में, क्योंकि भगवान निरंजन देव को ये लेकर निकलेंगे और शाही रथों पर सवार होकर निकलेंगे, औधों पर विराजमान होंगे और औधों पर जब ये साधु संत विराजमान होंगे तो अलग ही प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी, आज आप लोगों का छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य भव्य नजर आएगा? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो है नहीं है? और भगवान शंकर की असीम कृपा से, कार्तिकेय भगवान की कृपा से और दिव्य और भव्य सब चीजें जो एक हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर, जो विरासत, जो सनातन परंपरा, उस चीज का ये दिव्य और भव्य दर्शन होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। महाराज जी, छावनी प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। किस तरीके से जो पुरानी रीति रिवाज है जिसमें निरंजन भगवान को लेकर निकलते हैं, वो प्रारूप कैसा होगा? ऐसा है जो हमारा आज छावनी प्रवेश होगा, क्योंकि परंपरागत अखाड़ों के साथ हम लोग बंधे हुए हैं, तो आज तपोनिधि निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है। उसमें हमारे इष्ट देव का विग्रह जो है वो सामने होगा। कुछ नागा संत जो है वो निशान लेकर के चलेंगे, उसके पीछे वरिष्ठ महामंडलेश्वर महंतगण चलेंगे और फिर क्रमशः उनके सबके जो है रथ होंगे। उस रथ पर रथारूढ़ होकर के महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के हैं वो उस क्रम में अपने अपने नंबर, अपनी वरिष्ठता के क्रम से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा पारंपरिक कुंभ है, तो इसमें जो मर्यादाएं हमारी सुनिश्चित हैं पहले से ही, हम उस मर्यादा के अनुसार छावनी प्रवेश करेंगे। मेला क्षेत्र में अपने अपने डेरे में जाएंगे। पहले तो हम अखाड़े में जाएंगे, अखाड़े में जाकर अपनी इष्ट की आराधना करेंगे और उनसे आज्ञा लेकर के जो स्थान हम लोगों को मिला हुआ है, जहाँ जहाँ हम अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे। और आज से हमारी 1 मास तक चलने वाली वर्कशॉप प्रारंभ हो जाएगी। वर्कशॉप मतलब सनातन धर्मावलंबियों की ये 1 मास तक चलने वाली कार्यशाला है, जिसमें हम अपने जीवन मूल्यों का अभ्यास करेंगे और जो नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी उस नई पीढ़ी को भी हम अपनी परंपरा से परिचित कराएंगे। और इसलिए भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति अद्यतन बनी रहती है, अपडेट बनी रहती है। इसके लिए 12-12 वर्षों में ये आवृत्तियाँ होती है, तो ये हमारे लिए बड़े उत्साह का कारण बनता है और इसमें हम बड़ी उमंग के साथ हिस्सा लेते हैं। 1 महीने लगातार परिचर्चा होगी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं कथा भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो इस प्रकार की ये हमारी प्रक्रिया है और इस प्रकार का हमारा ये पारंपरिक कुंभ है, महाकुंभ है। पारंपरिक महाकुंभ है और क्योंकि निरंजनी अखाड़ा भगवान निरंजन देव को आज लेकर प्रवेश करेगा, एक भव्य प्रारूप भी नजर आएगा पूरे निरंजनी अखाड़े का और जिस तरीके से दिव्यता भव्यता है वो भी नजर आएगी। महाराज जी, निरंजन देव आज निकलेंगे, नागा साधु सन्यासी निकलेंगे। भगवान निरंजन वैसे भी कार्तिकेय भगवान है जो शिव के पुत्र है, लेकिन मानना यही है कि जब ये पूरी बारात निकलेगी तो ऐसा लगता है कि मानो शिव की ही गढ़ निकले, शिव की ही बारात निकले। ऐसा भव्य स्वरूप कैसा होता है? निरंजन का मतलब होता है एको ब्रह्म तुतियो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। और वो निरंजन के रूप में जो हमारे गुरु हैं अखाड़े के, वो हैं इष्ट हैं। और जाडंत कारापहम जड़ रूपी अंधकार इससे दूर होता है, अमृत की प्राप्ति होती है। सबको कुंभ के बारे में सबको पता है और इस कुंभ के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और देखिए, क्योंकि दिव्य भव्य प्रारूप है तो
उसमें भी सभी जो साधु संत हैं उनकी मौजूदगी भी होने लगी है। सब आज छावनी प्रवेश होगा, समझे कुंभ का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का आह्वान हो गया और गुप्त रूप में आदर्शनम प्रत्यक्षया दर्शनम, जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह से देवी देवता पूरे कुंभ में भ्रमण करके पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे और जड़ंधकार हम जड़ रूपी अंधकार को दूर करेंगे। इस शुभ अवसर पर हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे। परम पिता परमात्मा पूरे देश और दुनिया को में शांति दे, सब सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और राम राज्य की स्थापना हो। जैसे राम के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, सबका न्याय होता था, ऐसी राज्य हो, राम राज्य जैसा हो और सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो और राम राज्य का विस्तार हो, यही सभी साधु संत चाहते हैं। और जिस तरीके से आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करने जा रहा है उसमें भव्य प्रारूप, भव्य समागम देखने को मिलेगा। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। दिव्यता और भव्यता आप देखिए कि किस तरीके से निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं, अपने हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल लिया है, किसी ने तलवार ली है तो किसी ने गदा ली है। ये धर्म और शास्त्र और शस्त्र की रणनीति के तहत सभी साधु संत मौजूदगी देखिए कि कितना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। दिव्यता भव्यता इनकी इसी से नजर आती है। महाराज जी, दिव्य भव्य छावनी प्रवेश क्या हर महादेव, आवाज नहीं आ रही है। क्या दिव्यता भव्यता रहेगी आज आप लोग? आज प्रेस भाई है अखाड़े की, उसमें लिख लेंगे सब नागा साधु संत सब लिख लेंगे उसके अंदर। भाई है इनकी, महाराज जी भगवान शिव का त्रिशूल ले रखे हैं, क्या इसका प्रतीक? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम भोले भक्त, बम बम भोले। क्योंकि जिस तरीके से जो सभी साधु संत हैं वो मौजूद हैं, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आप लोगों के बीच में, ऐसा मानो लग रहा है कि हमारे साधु संतों का धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु आगे आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आगे साधु आ रहे हैं और ये दिव्यता भव्यता है। क्या कहेंगे महाराज जी आज के? हम ये कहना चाहते हैं अपनी सभी भक्तों से और संतों से, अपने सनातन की रक्षा करें और आगे के लिए बढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आज ये यात्रा है और दिव्यता भव्यता कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि छावनी प्रवेश और छावनी प्रवेश में हर साधु संत अलग ही प्रारूप में नजर आता है। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आज के छावनी प्रवेश में निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं रविंद्रपुरी महाराज जी। महाराज जी, आज बहुत ही भव्य छावनी प्रवेश है, क्या तैयारी है आप लोग? इंडिया न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं आज हमारा जो जुलूस है, जो हमारा छावनी प्रवेश है, जिसका नाम पहले पेशवाई होता था, अब छावनी प्रवेश है। छावनी जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली छावनी, अंबाला छावनी, वैसे नागा अपनी छावनी में जा रहे हैं, हम अपने कैंटोनमेंट में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी स्टेट है, जम्मू से लेके हमने यहाँ महाराष्ट्र तक, सबके ढोल बैंड बाजे झांकियां मंगाई हुई कि एकता का संदेश हम दे। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक है, हम भिन्न नहीं है। हमारे जो विचारधारा भिन्न हो सकती है लेकिन हम सब एक है। महाराज जी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संत आपके साथ, दिव्यता भव्यता नजर आती है और निरंजनी अखाड़ा क्योंकि बागंबरी गद्दी से, प्रतिष्ठित गद्दी से निकल रहा है, इस गद्दी की परंपरा और निरंजनी अखाड़ा कैसे सामंजस्य रहता है? देखिए, हमारी ये जो गद्दी है, ये निरंजनी अखाड़े की गद्दी है। हमारे मेहनती यहाँ के मेहनत होते हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में मठ है, जो भी अखाड़े के पदाधिकारी और मठों में जो है उनका पोस्टिंग होती है, उनको वहाँ नियुक्त किया जाता है। वैसे यहाँ गद्दी है, उनको जितने भी हमारे पदाधिकारी को अपनी अपनी जगहों पर नियुक्त किया जाता है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि भगवान निरंजन देव निकलेंगे इस सवारी के साथ, आप पीछे होंगे, भगवान आगे होंगे, और क्योंकि जो ये परंपरा है पूरी निरंजनी अखाड़े की, एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। क्या प्रारूप होगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए, हम कहेंगे ओम नमो गुरु स्कंदेवाय सेनानाथम नमोस्तुते,
जो सेना नाथ है, हमारे सेना के नाथ है, सेना के अगर मतलब जो देव है, देवताओं की जो सेना है, उसके सेनापति हमारे गुरु महाराज है। आज उनकी शोभा यात्रा जा रही है और जितने नागा संत हमारे भगवान शंकर के जैसे लगते हैं, उनका रूप स्वरूप जटाएं बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है हमारा जो छावनी प्रवेश हो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। कार्तिकेय भगवान की सवारी के साथ साथ नागा साधु सन्यासी, एक अलग प्रारूप शिव की बारात भी पूरी हो। देखिए, जो हमारे सनातनी पर्व होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है, जब हम सनातनी कोई पर्व मनाने जाते हैं तो हम फिर तन बल, धन बल, जन बल सब हमारे साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश प्रारूप भी अलग होगा, दिव्यता भी अलग होगी। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। देखिए छावनी, निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। देखिए छावनी प्रवेश शुरू हो चुका है और सभी नागा साधु सन्यासी अपने अपने घोड़े पर विराजमान होकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक भव्य प्रारूप नजर आ रहा है निरंजनी अखाड़े का। महाराज जी, आप सवारी करके निकल रहे हैं निरंजन देव को निकल लेकर, क्या कहेंगे? बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से भव्य प्रारूप है, महाराज जी आपका छावनी प्रवेश है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़ा की पेशवाई है और आज हमको बड़ी खुशी है। आज हम प्रयागराज भगवान का दर्शन करेंगे और देश में सभी से कहेंगे सभी महाकुंभ प्रयागराज में आए। सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश करने के लिए और दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आज के छावनी प्रवेश में दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी, छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य, कितना अलौकिक है? हम तनकोर से बोल रहे हैं, शेटनोड़ा से, बहुत बड़ा घर है आज की इसका। देखिए, क्योंकि नागा साधु सन्यासी हैं, अपने अपने घोड़ों पर विराजमान होके निकल रहे हैं। दिव्य भव्य स्वरूप नागा साधु सन्यासी, सही दिव्य भव्य है, पूरा जुलूस चल रहा है। और क्या देव के लेकर आप लोग निकल रहे हैं, खुद आप भगवान शिव को हाँ, निरंजन हमारे गुरु जी है, कार्तिक स्वामी, सबका अखाड़े का एक ही गुरु है निरंजन देव। भगवान निरंजन को लेकर ये साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश के लिए। दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी, दिव्य भव्य एकदम स्वरूप आपका, किस दिव्य भव्य स्वरूप को लेकर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको छावनी प्रवेश, निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश, हाँ, जिसके अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़े के पूर्व अखंड भारतीय परिषद अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी महाराज की जिंदाबाद। देखिए, क्योंकि सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं निरंजन भगवान को लेकर और शाही सवारी निकल रही है यहाँ बागंबरी गद्दी से और ये निकल कर पहुंचेगी प्रयागराज संगम के तीर पर। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी हमारे साथ है। मैम, आप निकल रही है, एक साध्वी है, भव्य प्रारूप नजर आ रहा है आपका। राजनीति में भी आप रही हैं, आज आपकी दिव्यता ही अलग है। आज हमारे अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का प्रवेश हो रहा है कुंभ क्षेत्र में और मैं पूरे देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।